हाय दोस्तों, मैं गिरीश सर जीआरएस स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 9। चलो देखिए, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है और लिखा है यदि 10A की वैल्यू 1/3 हो तो लिखा है यदि 10A की वैल्यू कितनी हो, 1/3 हो, 1/3 हो तो sin A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है cos A cos C माइनस sin A sin C का मान ज्ञात करना है। चलो देखिए कैसे लगाएंगे। इसमें पहले लिखा है त्रिभुज ABC में B समकोण है, पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ एक त्रिभुज हम बना लेते हैं ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं। करा इसमें कोण भी समकोण है, यानी कोण भी राइट एंगल है, यानी कोण भी यानी ये वाला कोण 90 अंश का है। 90 अंश कैसे क्या होता है जानते होंगे कि मान लीजिए एक पिलर आपका ऐसे है और एक आपकी ये ज़मीन है, ये आपका पिलर या खंभा है और ये इसकी क्या है, ज़मीन है। तो पिलर और ज़मीन के बीच जो ये कोण बनता है उसको बोलते हैं 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यानी ये कोण क्या हो गया, समकोण। इसको हम बोलेंगे ये समकोण है, समकोण 90 अंश का कोण है। और इसका है कि कोण B समकोण है, यानी इसका नाम हमको B लिखना पड़ेगा। तो इसमें देखो एक पिलर ये है और ये ज़मीन या आधार है, तो इन दोनों के बीच का जो कोण है वो B होगा। वो कितने अंश का है, 90 अंश का होगा। अब इसमें बात आती है तो कोण इसको A मान लें और इसको कोण हम C मान लें। चलिए अब इसके आगे समझते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, इसमें लिखा है, यहाँ पर लिखा है कोण A यानी कोण A के लिए कोण यानी इस न्यून कोण के लिए, कोण A का मतलब ये वाला कोण न्यून कोण है। इस वाले कोण के लिए ये वाला हिस्सा, ये सामने वाली भुजा BC क्या होगी, लंब होगी, और AB यानी इस वाले कोण के लिए ये लंब और ये AB क्या होगा, आधार होगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर समकोण त्रिभुज है, ये समकोण 90 डिग्री का है, अगर ये 90 अंश का कोण है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये लंब, ये आधार, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। लेकिन कोण A के लिए ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो चलिए पहले इसमें क्या क्या पता है क्या नहीं पता उसको देख लें। लिखा हुआ है आपके पास, दिया है क्या दिया है, दिया कि 10A बराबर 10A की जो वैल्यू है वो 1/3 है। 10A की वैल्यू 1/3, 10A की वैल्यू 1/3। अब 10 का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब माने 1, आधार माने कड़ी में 3। यहाँ लिख दें लंब बराबर 1, आधार बराबर करड़ी में 3। तो हमें लंब पता है, आधार पता है, क्या नहीं पता है, लंब पता है, आधार पता है, क्या नहीं पता है, कर्ण। या कर्ण निकाल लें, कर्ण बराबर क्या होगा। अब मैंने बताया था कर्ण निकालने का क्या तरीका बताया था कि कर्ण आपको निकालना तो लिखना पड़ेगा यहाँ कर्ण का होल स्क्वायर, यानी कर्ण निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर को, आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू करड़ी में 3, आधार के नीचे लिखो करड़ी में 3। लेकिन इस पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, प्लस का निशान लगा प्लस। और लंब की लंबाई कितनी है, लंब की लंबाई हमारे पास कितनी है, 1 है। लंब की लंबाई 1 का स्क्वायर, यानी सॉल्व करेंगे तो करड़ी 3 का स्क्वायर माने होता है करड़ी 3 गुणे करड़ी में 3, और 1 का स्क्वायर माने 1 गुणे 1। हल करने पर आएगा करड़ी गुणा करने में करेंगे, करड़ी क्या हो जाएगी, करड़ी 3 का 9, करड़ी में 9 और 9 का वर्गमूल 3 प्लस 1 1 1 3 1 4।
अब हमें निकालना, लेकिन यहाँ पर कड़ स्क्वायर की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, कड़ स्क्वायर की वैल्यू। हमें किसका मान निकालना है, कड़ का मान निकालना है। तो कड़ बराबर क्या होगा, यानी जब कड़ स्क्वायर की वैल्यू है ये, जब स्क्वायर पक्षांतर होगा, जब स्क्वायर पक्षांतर होगा तो ये करड़ी के अंदर होगा। तो कड़ बराबर 4 का खंड करने में क्या मिलेगा, 2 गुणे 2, और वर्गमूल में जोड़ा बनता है और 1 2 बाहर हो जाएगा। कड़ की वैल्यू है कितनी, 2। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कड़ की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। चलिए अब यहाँ मैं लिख देता हूँ कड़ की लंबाई 2, लंब की लंबाई 1 और आधार की लंबाई करड़ी में 3। अब हमें लंब पता हो गया है, आधार पता हो गया, कड़ पता। लंब कड़ आधार, लंब आधार कड़ तीनों भुजाओं की जब लंबाई पता हो जाए, अब इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। बिठा दें इसको, चलिए इसको देखिए अब इसके बाद कैसे लगाएंगे इसको। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन में देखिए कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, 2 है। साइन है, कॉस है, साइन, यानी 2 त्रिकोणमितीय अनुपात है, लेकिन दोनों के एंगल अलग अलग हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर साइन ए कॉस सी, कोण ए कोण 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 सी, यानी हर कंडीशन में 2 कोण की बात हो रही है, कोण ए की और कोण सी की बात हो रही है। अब हम इसके आगे समझना, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब मैं एक चीज यहाँ लिख देता हूँ, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए बात किसकी हो रही है, कोण ए के, यानी इस कोण के लिए, क्योंकि इसमें 2 कोण है, कोण ए और कोण सी, कोण ए कोण सी, कोण ए कोण सी, कोण ए कोण सी, यानी मिला जुला के 2 कोण की बात हो रही है, कोण ए और कोण सी की, यानी इस कोण की बात हो रही है। चलिए इसको समझिए। तो मैंने बता दें कोण ए के लिए इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। कोण ए के लिए सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, यानी कोण ए के लिए BC क्या होगा, लंब होगा। इसकी लंबाई कितनी है, 1, इसकी लंबाई 1। अब देखिए यानी कोण ए के लिए लंब कौन हुआ, BC लंब हुआ। आधार कौन हुआ, AB। आधार कौन है, AB क्या है, आधार है। कितना आधार है, आधार कितना है, करड़ी में 3, करड़ी में 3। और कड़ कौन है, कड़ हमारा होगा AC, AC कड़ होगा, AC कड़, AC कड़, AC क्या है, कड़। इसकी लंबाई कितनी है, 2 आई है। कितनी आई है, 2, यहाँ लिखा गया 2। चलिए अब हम कोण B के लिए निकालते हैं, कोण C के लिए, सॉरी कोण C के लिए। अब कोण C के लिए क्या करेंगे, कोण C के लिए मैंने बताया था, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये 90 अंश का रहेगा ही, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि 90 अंश कोण है। अब कोण C के लिए, कोण C के लिए, कोण C के लिए, कोण C के लिए, कोण C के लिए देखिए, कोण C के लिए मैंने बताया था, जब इस न्यून कोण को लेते हैं, इस न्यून कोण को लेते हैं, इस न्यून कोण को लेते हैं, कोण C के लिए सामने वाली भुजा ये जो पड़ेगी कौन, AB, यानी कोण C के लिए इसके सामने वाली भुजा जो AB है ये क्या बन जाएगी, लंब। और जो लंब है वो क्या बन जाएगी, आधार। क्या बन जाएगी, आधार। यानी ये लंब हो गया कोण C के लिए, ये लंब और ये आधार। और कड़ में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो देखिए इस कोण के लिए लंब कौन है, AB। AB क्या होगा, लंब होगा। कितना लंब है, कोण C के लिए लंब कितना होगा, करड़ी में 3, करड़ी में 3। आधार, आधार कौन होगा, BC, आधार BC। इस कोण के लिए आधार कौन होगा, BC, BC क्या होगा, आधार। आधार कितना है, 1 है। और कड़ दोनों के लिए कॉमन है, AC। एक कड़ है दोनों के लिए कॉमन, कड़ बराबर 2। अब देखिए हमें दोनों भुजा पता हो गई, दोनों कोण पता हो गए हैं, कोण A का भी मान पता हो गया, कोण C का भी मान पता हो गया। अब क्या करना है, हम क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन पे आ गए क्यों, जो क्वेश्चन का आपसे ही। अब थोड़ा सा एक चीज़ और देखना है, क्या देखना है, अब कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन है, कॉस सी, साइन A कॉस C है, कॉस A है साइन C, यानी साइन A कॉस A, कॉस C साइन C। इस चारों का मान अलग निकाल लीजिए। चलिए देखिए साइन A बराबर, साइन A बराबर क्या फार्मूला होता है साइन का, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। साइन A का फार्मूला लंब बटे कड़, लंब कोण A के लिए,
कोण ए, कोण ए यहाँ है, कोण ए यहाँ, कोण ए के लिए लंब कितना है, एक, लंब कितना है, लंब कौन है, BC, कितना है, एक, लंब कितना है, एक, लंब कितना हो गया, एक, कण कितना है, कण इसके लिए कण AC, कण कितना है, 2, तो कण लिख दो 2, यानी साइन ए की वैल्यू आई 1/2। चलिए अब कॉस ए निकाल दीजिए, कॉस ए बराबर, इसका फार्मूला होता है आधार बटे कण, कोण ए की बात हो रही, कोण ए के लिए आधार कितना है, आधार ये AB, कितना आधार है, कड़ी में 3, आधार के सामने लिख दो कड़ी में 3, कड़ी में 3, कण कितना है, कण तो ऑलरेडी 2 है, कोण ए के लिए कण 2 है, 2, बच्चा खत्म हो गई है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, साइन ए पता हो गया, कॉस ए पता हो गया, अब हमें क्या निकालना है, कॉस सी और साइन सी। चलिए कॉस सी निकाल लीजिए, कॉस सी, इसका भी फार्मूला वही है, आधार बटे कण, आधार बटे कण, आधार बटे कण, आधार बटे कण, आधा कॉस सी यानी कोण सी की बात हो रही, कोण सी की बात हो रही, कोण सी के लिए, कोण सी ये है, कोण सी ये, कोण सी के लिए आधार कौन है, BC, कितना है, 1, आधार कितना है, 1, आधार कितना है, 1, कण कितना है, कण तो ऑलरेडी दोनों के लिए कॉमन है, कण दोनों के लिए सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कण कितना होगा, बटा 2, कण 2 होगा, 2 लिख दीजिए। चलिए अब किसका मान निकालना है, साइन सी का, साइन सी बराबर, इसका भी फार्मूला होता है लंब बटे कण, लंब बटे कण, लेकिन कोण किसके लिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए लंब कौन है, कोण सी के लिए लंब AB, लंब की लंबाई कितनी, कड़ी में 3, यानी लंब की लंबाई कितनी हो गई, कड़ी में 3, और कण कितना होगा, कण 2, कण 2। अब देखिए यहाँ पर हमें साइन ए, कॉस सी और साइन सी सभी की वैल्यू पता हो गई है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको केवल मान रख देना है, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब देखिए कैसे लगाएंगे इसको। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन हमारा है साइन ए इंटू माने गुणा, यहाँ गुणा है, ध्यान रखिए, इंटू माने गुणा, डॉट लगा गुणा है, कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। चलिए अब देखिए साइन ए, साइन ए, साइन ए, साइन ए का मान कितना है, देखो यहाँ लिखा है, साइन ए का मान, साइन ए का मान 1/2 है, यानी 1/2 है, साइन ए का मान 1/2 है, साइन ए का मान रख दो 1/2, डॉट का मतलब मैंने बताया गुणा, कॉस सी, यहाँ पर कॉस सी लिखा, कॉस सी कहाँ है, कॉस सी ये, कॉस सी ये, इसका मान कितना है 1/2, कॉस सी का मान कितना है 1/2, कॉस सी का मान 1/2, कॉस सी के नीचे लिख दो 1/2, प्लस के निशान प्लस, कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का ये, कॉस ए ये कॉस ए, कितना मान इसका, कड़ी 3/2, कड़ी में 3/2, ये कॉस ए का मान, डॉट माने गुणा, गुणा, साइन सी, साइन सी ये है, साइन सी का मान ये लिखा हुआ, कितना लिखा है, कड़ी 3/2, साइन सी के स्थान पर लिख देंगे कड़ी 3/2, साइन सी के स्थान पर लिखेंगे कड़ी 3/2। अब सॉल्व कर लीजिए, 1 एकन्नम 1, 2 दूनी 4, प्लस 1 एकन्नम 1, अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा, 1 एकन्नम 1, 2 दूनी 4, प्लस कड़ी गुणा कड़ी में नहीं बताया था, कड़ी 3 का गुणा अगर कड़ी 3 में करेंगे तो 3 त्रिका, कड़ी में 9, 9 का वर्गमूल 3, यानी ऐसे कर सकते हैं 3 गुणे 3 और 3 का जोड़ा बनेगा 3 बाहर, यानी 3 का गुणा 3, कड़ी 3 गुणा कड़ी 3 में 3 त्रिका 9, कड़ी में 9, कड़ी 9 का खंड करें 3 गुणे 3, 3 का जोड़ा बनेगा 3 बाहर, 3 बटे 2 दूनी 4। अब देखिए, अब इसके आगे जब दोनों के हर क्या हो बराबर हो जाए, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 4, दोनों का एलसीएम 4 आएगा, तो अंश को आप क्या करो जोड़ लो, जब दोनों का हर क्या होते हैं सेम होते हैं, जब दो भिन्नों के हर क्या होते हैं सेम होते हैं, तो हम अंश को जोड़ लेते हैं, 3 और 1 4, 4/4, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4 बराबर 1, यानी इसका जो आंसर मिला हमें, इसका आंसर आया कितना 1। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते बिठा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है,
इसको मिटा दे रहा हूँ। इसका मान 1 आया था, अब इसका मान देखिए कितना आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा आपसे, लिखा cos A, cos A, cos A कहाँ है, cos A ये cos है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये है, कड़ी में 3/2 गुणे डॉट माने गुणा cos C, cos C का है ये, cos C ये, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, cos C ये, इसकी वैल्यू 1/2, यानी cos C की वैल्यू 1/2 माइनस sin A, sin A कहाँ है ये, sin A ये है, इसकी वैल्यू कितना है ये, sin A ये, इसकी वैल्यू 1/2, sin A की वैल्यू 1/2 लिख दीजिए, डॉट माने गुणा लगा दीजिए, गुणे sin C का ये, sin C ये है और इसकी वैल्यू ये, यानी sin C के स्थान में इसकी वैल्यू को हम रख देंगे कर्ली 3/2। अब देखिए क्या होगा, कर्ली 3 का गुणा 1 में कर्ली 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4, हर का हर से गुणा हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा कर्ली 3 में हो जाएगा कर्ली 3 और 2 दूनी 4। अब देख रहे हैं ये माइनस और ये प्लस सेम है तो कट जाएंगे, जब कट जाएंगे क्या आ जाएगी वैल्यू, जब कट जाएंगे क्या आ जाएगी 0, यानी इसका जो आंसर आया 0 है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए ताकि आपको हमारे पूरे सिस्टम को, हमारे पूरे क्वेश्चन को आप समझ सकें और अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकें। धन्यवाद।